लोग कहते हैं जमाना बदल गया, जमाना नहीं बदला माता जी, हम आप बदल रहे हैं, हम आप बदल रहे हैं। जमाना कहाँ बदल गया? नहीं बदला है। मिट्टी वही है, चावल वही है, रोटी वही है, आटा वही है, गेहूं वही है, तेल वही है। पतंजलि दुकान हो जाने से गेहूं का आटा नहीं बदल जाएगा, सरसों का तेल नहीं बदल जाएगा। बदल जाएगा स्वभाव, बदलो स्वभाव। दिमाग को नीचे धरती पर देख कर चलो, आसमान में मत देखो। आसमान में नहीं, यहाँ रहो। मरने के बाद जब वहां जाना नहीं है स्वर्ग में, जो भटकना ही है तो यहीं रहो ना नीचे। ऊपर क्यों देखते हो? ऊपर मत देखो। नहीं, भगवान ने बाल लीला किया, पुत्र सुख दिया। विश्वामित्री जी गए, भगवान भोलेनाथ कहते, बोले गाधी तनया मन चिंता, गाधी तनया मन चिंता व्यापे, गाधी तनया मन चिंता व्यापे। तनया मन व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी। हरि हरि माने हरि, हरि माने ओ, हरि माने कौन का? हरि माने ओ मतलब समझते हो माता जी? ओ किसको कहते हैं? जी नाम आपका लेते हैं? हरि माने कभी कभी करे, हरि माने ओ माने पति का नाम नहीं लिया जाता है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इष्ट का नाम नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है। आपके यहाँ लिया जाता है पति का नाम? नहीं ना, तब आप तो बहुत अच्छी। और जगह लिया जाता है, आपके यहाँ नहीं लिया जाता है। हरि माने भगवान, हरि माने परमात्मा, हरि माने ईश्वर। उपनिषद ने जो बताया, लिखा कि हरि का एक नाम उपनिषद में आनंद आया। आनंद कौन? जिसके कृपा से मेरे जीवन में आनंद बरसता है, परमात्मा। गांधी तने मन चिंता व्यापी। पहले बाप के नाम से परिचय कराया। क्यों? लोभ है, लोभ ब्राह्मण के पदवी का, और कोई कमी नहीं है। ऐसा संत है और यज्ञ करा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा नाम भी बता दो। बोले विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिना शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिना शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिना शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिना शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिना शुभ आश्रम बसहि विपिना शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज त्रेता युग में यज्ञ कराए, यज्ञ में असफल हो रहे, असफल, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार विफल होते हैं। बार बार विफल होने के बाद विश्वामित्र जी के हृदय में जो अभिमान था, जो विकार था, बल का अभिमान, शस्त्र का अभिमान, विद्या का अभिमान, सब
जिसके जिसके बल पे अभिमान था सब विकारों को अपने हृदय से निकाल दिया, निकाल करके बगल में रख दिया और भगवान का चिंतन करने। ईश्वर के बिना, हरि के बिना निशाचरों का वध नहीं हो सकता। यदि आपको कोई निशाचरी प्रवृत्ति वाला, असुरी स्वभाव वाला आदमी आपके परिवार का, आपके पड़ोस का परेशान करता है, केवल भगवान का भजन करो। एक निदान है, भगवान का भजन करो। होई ही सोई जो राम रची राखा। केवल भगवान का भजन करो, अपने आप सफलता मिल जाएगी। विश्वामित्र जी वहां भजन करते चिंतन, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर। बोलिए, सभी लोग बोलो। राम कथा तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। हाथ को उठाओ, वैसे ताली बजाओ। राम कथा सीताराम, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ के भाई सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, हाथ उठा के बोलो। मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम। हाथ कैसे उठाया जाता है? कैसे दिवाली का दल इधर खेद रही हूँ, ऐसे उठाओ, ऐसे। नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ये हाथ भगवान के लिए नहीं है, बस रोटी बनाने के लिए है। ऊपर करो। सीताराम सीताराम, मधुर मधुर हरि बोल। सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम
राम सीताराम मधुरा मधुर राम सीताराम सीताराम मधुरा मधुर सीताराम 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 सीताराम। भगवान का चिंतन, भगवान का भजन विश्वामित्री जी महाराज करने लगते हैं। गांधी तन्ने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चय। चिंता हो गई निशाचरों का वध, और चिंता से जब चिंतन बढ़ गया, जब चिंतन बढ़ गया भगवान का भजन होने लगा, रात दिन भजन चिंतन। तब हमारे प्रभु श्री राम ठाकुर जी का अवतार तो हो ही गया अयोध्या में। भगवान ने विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में आकर के बैठ करके घंटी को बजा दिया, बाबा चिंता मत। सुन रहे हैं आप लोग? हमारी चिंता को, आपकी चिंता को इष्ट ले लेता है, इसलिए इष्ट पे भरोसा करो। भगवान ने कहा राम जी ने, बाबा चिंता मत करो। चौंक गए विश्वामित्री जी महाराज, नेत्र खुल गए, समाधि से बाहर आ गए। प्रभु आप? भगवान ने कहा हाँ। बाबा ने पूछा प्रभु आपका आगमन? बोले हो गया। बोले कहाँ? भगवान मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु बताओ ना, आपका दर्शन कहाँ मिलेगा? कोई एड्रेस, कोई पता? भगवान ने कहा बाबा हम कहाँ रहते हैं, मेरा निवास कहाँ है, मेरा क्या कोई जगह है? मेरा जगह तो भक्तों के हृदय में है। हम कहाँ नहीं है जो हमें बुलाता है मैं आके, जो जिस भाव से बुलाएगा उस भाव से मैं आ गया हूं। बाबा ने कहा प्रभु कहाँ आए? एड्रेस होगा, कोई पता होगा। जब आप इस दुनिया में आ गए और आप बाल लीला कर रहे हो तो आप उस जगह का नाम बताओ, आप उस जगह का नाम बताओ, एड्रेस बताओ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। बोले किससे? बोले निशाचरों से। बोले और? बोले यज्ञ करा रहा हूं, यज्ञ। ये खाल गांव वाले तो नहीं परेशान है, नहीं ना परेशान है यज्ञ से। देखो भगवान की असीम कृपा, जिसका यज्ञ निर्विघ्न, निर्विघ्न जिसका यज्ञ हो तो आज समझ लेना परमात्मा की असीम कृपा है। इस खाल गांव में भगवान की असीम कृपा है कि निर्विघ्न 4 वर्ष बीत चुके, आज 5वां वर्ष है जो आप 33 करोड़ देवता यज्ञ में विराजमान हैं। हमारे आचार्य श्री पांडे जी के द्वारा आचार्यत्व में आपका यज्ञ हो रहा है, जिनके द्वारा आपके यहाँ इस धरातल पे बार बार हम बुलाए जाते हैं आपकी सेवा में। इसलिए कहा गया चिंता मत करो। अरे 4 साल 5 साल क्या, जब तक जियो, जब तक जिंदगी है, जब तक यज्ञ कराओ। यज्ञ तो भगवान का, बस आप शुरू हो जाओ, शुरू। भगवान आपके आगे आगे चलने लगेगा, आगे आगे, कोई विघ्न नहीं होगा। खूब कराओ, एकदम डरो मत, हिम्मत से कराओ, भगवान का भरोसा करो। यज्ञ भगवान का होता है, मंदिर भगवान का होता है।